देखिए नोटिफिकेशन आपके सामने है, 1 दिसंबर को ही पेपर है, 1 दिसंबर को। ठीक, एज का क्राइटेरिया कोई सीटेट में होता नहीं है। अगर आप 99 साल के भी हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, तो एज को लेकर टेंशन नहीं। बट हाँ ये है कि गवर्नमेंट जॉब में आगे जाकर के एज होती है, लेकिन प्राइवेट में अगर आप जा रहे हैं और सीटेट आप किसी भी एज में कर सकते हैं, कितनी भी बार पेपर दे सकते हैं। जिस सर्टिफिकेट को लगाने का मन करे वो सर्टिफिकेट लगा सकते हैं कि आपने 2 बार दिया, उसमें से जिसका ज्यादा स्कोर है वो लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एलिजिबिलिटी की जब हम बात करें तो आप अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के फर्स्ट ईयर में भी यदि हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, एनसीटीई ने क्लियरली कहा हुआ है, जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, कि आप डे 1 से, जैसे ही आपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स यानी बीएलएड, बीटीसी, डीएलएड इनमें से किसी में भी एनरोल किया है अपनी ट्रेनिंग में, तो डे 1 से आप एलिजिबल हैं सीटेट देने के लिए। ऐसा नहीं है कि सेकंड ईयर में ही जाकर के या फाइनल ईयर में आप दे पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको फॉर्म भरते समय ऑप्शन ना भी मिले तब भी आप अपीयरिंग वाला ऑप्शन मार्क कर दीजिएगा, वैलिड होता है। सिलेबस में चेंज कुछ नहीं है, लेकिन जब आप फॉर्म भर रहे होंगे कोशिश करिएगा फॉर्म जितना जल्दी भर दें उतना अच्छा है, क्योंकि फिर आपकी प्रेफर्ड सिटी या प्रेफर्ड सेंटर, जो आप 3-4 ऑप्शंस होते हैं सेंटर भरने के, तो पहला प्रेफरेंस जो आपके घर के सबसे पास हो वो भरिएगा, दूसरा फिर जो उससे थोड़ा सा दूर हो उस हिसाब से, और पहला प्रेफरेंस मिलने के चांसेस होते हैं यदि आप टाइम से फॉर्म भर दें तो। केस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर मोर इन एनी सिटी, मान लीजिए दिल्ली में कैंडिडेट्स ज्यादा हैं, या दिल्ली भी छोड़ देते हैं, दिल्ली बहुत मतलब कैपिटल ही हो गया, कोई एक शहर है बुलंदशहर मान लेते हैं, है ना, तो बुलंदशहर में कैंडिडेट्स ज्यादा हो गए, तो एक दिन पे एग्जाम कराना अगर संभव नहीं हुआ तो द एग्जाम में ऑल्सो बी कंडक्टेड ऑन 30 नवंबर 2024। फीस जो है एग्जामिनेशन की, पेपर 1 सिर्फ आप दे रहे हैं या पेपर 2 दे रहे हैं तो 1000 रुपए। अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप 6th to 8th के लिए अप्लाई करना है आपको, यदि है ना बीएड किया है, बीएड वाले पेपर उनमें है नहीं, बट कई लोग फिर भी भरते हैं फॉर्म, तो 6th to 8th के लिए यदि आप जा रहे हैं, बीएड वाले टीचर हैं, तो आप पेपर 2 भरेंगे, और 1st to 5th जो आपने अपनी बीटीसी, डीएलएड, बीएलएड ये सब किया है, तो आप पेपर 1 के लिए अप्लाई करते हैं। दोनों के लिए भी आप कर सकते हैं, तो दोनों की फीस जो है 1200 रुपए, और अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो फीस 500 और 600 है। ये जब आप सीटेट में लैंग्वेज भर रहे होंगे पेपर में, तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 2 ऑप्शंस होते हैं, है ना। कई सारी भाषाएं हैं, लैंग्वेज 1 जो आपने ली है वो आप लैंग्वेज 2 नहीं ले सकते, यानी दोनों लैंग्वेजेस सेम नहीं हो सकती, तो 2 लैंग्वेज चूज करनी होती है। लैंग्वेज 1 आप कोशिश करिए अगर हिंदी और इंग्लिश रख रहे हैं तो हिंदी को रखें, क्योंकि लैंग्वेज 1 कंपैरेटिवली थोड़ी सी मुश्किल लगती है, क्योंकि कई बार उसमें क्या होता है, आपके लिटरेचर यानी साहित्य कह लीजिए, या पोइट्री, पोएम वगैरह, कविता, वो सब आ जाती है, तो इंग्लिश में पोइट्री मुश्किल पड़ती है ज्यादातर लोगों को, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से ही क्यों ना हो। तो ये मेरा बेसिक सा सजेशन रहता है कि आप लैंग्वेज 1 हिंदी को लें, लैंग्वेज 2 इंग्लिश को लें, क्योंकि हिंदी कितनी भी मुश्किल होती है तब भी बहुत आसानी से हो जाएगी। इसलिए नहीं क्योंकि ये मैं अपने पर्सनल बायस से नहीं कह रही हूँ, ये ऑब्जेक्टिवली कुछ हद तक ट्रू है। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो लैंग्वेज 1 में हिंदी आसान ही पड़ती है, लैंग्वेज 2 की इंग्लिश कंपैरेटिवली आपके लिए आसान रहेगी, क्योंकि वो उसमें लिटरेरी आइटम्स ऐसे आ जाते हैं, पोइट्री और वो सब ऐसे टर्म्स आ जाते हैं जो जनरली आपने पढ़े नहीं होते, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से ही क्यों ना हो। ठीक, कोई भी भाषा, 2 भाषाएं आप ले सकते हैं, चाहे हिंदी संस्कृत हो, इंग्लिश हिंदी हो, बंगाली, या जितने भी ऑप्शंस आपके पास हैं उनमें से।